नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। माननीय उपराज्यपाल ने कहा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के मुकाबले बेहतर पर्यटन स्थल। मुख्य सचिव ने कहा, वनस्पति और जीव हमेशा से हमारे पारंपरिक ज्ञान का अभिन्न अंग रहे हैं। और निकोबार जिला उपायुक्त द्वारा अंचल स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता का उद्घाटन। हाय, क्या आपको पता है हर साल क्रिसमस पर शॉपिंग के लिए मेरी फेवरेट गोइंकाज। चाहे दोस्त की पार्टी हो या वेडिंग पार्टी में जाना हो, बस एक ही नाम, गोइंकाज। चाहे वो क्रिसमस का फंक्शन या न्यू ईयर पार्टी या फिर पोंगल का फेस्टिवल, हमारी पसंद तो हमेशा से गोइंकाज है। हम सब की पसंद हमारा गोइंकाज। अमेजिंग कलेक्शन फॉर क्रिसमस, सूट्स, जैकेट्स एंड ऑल न्यू ईयर कलेक्शंस, विंटर कलेक्शन, सब कुछ मिलेगा आपको एक छत के नीचे। विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। अंडमान्स नंबर 1 शॉपिंग मॉल, गोइंकाज। आज जो हम लोग पहली डिश बना रहे हैं वो है हमारी मिलेट टार्ट विद पेसरल्लू। बेसिकली पेसरल्लू क्या है? पेसरल्लू मूंग को बोला जाता है, जो हरा मूंग होता है, स्प्राउट्स जो होते हैं। न्यूट्रिशन के साथ ये तो बोनस मिल गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं मिलेट राजा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। हम बनाएंगे एमरंथ के साथ, बनाएंगे प्रोटीन बार। यस, मिलेट की प्रोटीन बार। मिलेट को हमारी डाइट में डालें, आप खुद जान जाएंगे कि हम मिलेट को राजा क्यों कहते हैं। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में आज अपना परिवार ग्लोबल नाम से ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से निवेशक इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने द्वीप समूह आए हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इसके उद्घाटन अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल D.K. जोशी मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में मुख्य भूमि से आए निवेशक, आयोजक और ACCI के पदाधिकारी उपस्थित थे। आरंभ में कॉन्क्लेव के आयोजक ने माननीय उपराज्यपाल और उपस्थित तमाम गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर आए हुए मेहमानों ने आयोजक से सवाल जवाब किए। माननीय उपराज्यपाल ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि खूबसूरत अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के मुकाबले पर्यटन के लिए काफी अच्छा स्थल है। अंडमान निकोबार जनमानस के मस्तिष्क में नॉर्मली मैं देखता हूँ मेनलैंड में कि सुदूर में कुछ छोटे मोटे द्वीप हैं, कहीं साउथ ईस्ट एशिया से ज्यादा पास हैं। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इसकी जो है अवेयरनेस मेनलैंड में नहीं होती थी, बदल रहा है। तो उसको परिप्रेक्ष्य में अगर आपने देखना हो तो ये जो बहुत छोटा सा जो द्वीप समूह जो कहा जाता है वो एक क्लस्टर है 836 आइलैंड्स का। 1 2 4 नहीं, 836। और अगर इनका लैंड एरिया टोटल किया जाए तो भारतवर्ष की मुख्य भूमि या मेन लैंड के कई स्टेट्स से बड़ा है। अगर एक सवाल पूछा जाए कि भाई इंडियन ओशन रीजन में कौन सी वो आइलैंड टेरिटरीज हैं जो बढ़िया टूरिज्म डेस्टिनेशन हैं या हॉलिडे डेस्टिनेशन हैं, तो 95% लोग बोलेंगे मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस। सही है, लेकिन एक कंपैरिजन के बतौर अगर आप इन तीनों देशों का, ये देश हैं, हम खाली एक यूनियन टेरिटरी हैं, अगर आप इन तीनों देशों का एरिया टोटल अप करें तो हम उस एरिया के तिगुने से भी ज्यादा है। और जहां तक टोपोग्राफी का संबंध है, आप में से कई सारे लोग मालदीव गए होंगे, सेशल्स गए होंगे, वहां फ्लैट कोरल के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ की आप टोपोग्राफी देखें
तो पहाड़ के फीचर हैं, नदियां हैं, कोरल्स तो है ही हैं, वाटर फ्रंट एक्टिविटीज तो है ही हैं, बीचेस तो है ही हैं, ये सब तो है ही है, तो कोई तुलना ही नहीं है। तो एक जो विचार था कि हम अपने को कहाँ ले जाना चाहते हैं, मालदीव जैसा करना चाहते हैं या सेशल जैसा करना चाहते हैं, हमारी विचार और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इससे कहीं आगे है। ये सारे जो डेस्टिनेशंस की आप बात कर रहे हैं, ये जो है बिल्कुल परिपेक्ष में रह जाने हैं और इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। एक कॉफी टेबल बुक की कुछ प्रतियां में जो लाया था मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। इसकी थीम है ऐतिहासिक लेगेसी, जो हमको विरासत में, इनहेरिटेंस में मिली है, और उसके परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत की दिशा में क्या प्रोजेक्ट पिछले 6-7-8 सालों में एग्जीक्यूट हुए हैं। नया एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग आप लोग उसमें लैंड कर चुके हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल 2 साल के प्रोजेक्ट में जो यहाँ की नेटवर्क कनेक्टिविटी टोटल 3.2 Gbps होती थी, आज की डेट में 2600 किलोमीटर समंदर के नीचे OFC चेन्नई से बिछाया गया है। 200 गुना आज के आप जो है 200 Gbps को कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्शन हो रहा है, और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। ACCI के पदाधिकारी प्रहलाद का ने भी अपने विचार रखे। हम अंडमान चेंबर ऑफ कॉमर्स के तहत हमारे साथ हमारे कलीग मोहम्मद जारपेट हैं, शेखर जी जो हमारे अभी प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ हम लगातार प्रशासन के साथ अंडमान के डेवलपमेंट के बारे में हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, और आने वाले समय में क्या प्रारूप होगा आप सबने देखा, और आप सब यहाँ आए, मैं आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपने ऑफर किया एजुकेशन के क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में और बाकी इंडस्ट्री के क्षेत्र में आप लोगों का कई दशकों का अनुभव है और आपके पास लगाने को कैपिटल है। आप कई लोग जो यहाँ पर हैं वो सिंगापुर और कोलालमपुर से और भारत के अन्य क्षेत्रों से, जयपुर, मुंबई, इंदौर, बेंगलोर, हर जगह से आप लोग आए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमारा प्रशासन हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के नेतृत्व में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का औपचारिक समापन हुआ। शिक्षा विभाग द्वारा खेल विभाग के सहयोग से श्री विजयपुरम में आयोजित 23वीं राज्य स्तरीय स्कूल खेलकूद और विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। समापन समारोह ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस अवसर पर शिक्षा सचिव स्मिता आर मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में शिक्षा एवं खेल निदेशक विक्रम सिंह, विभागों के अधिकारी, खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और खेल प्रेमी मौजूद रहे। आरंभ में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने मुख्य अतिथि और उपस्थित बच्चों का स्वागत करते हुए अपने विचार रखे। इसके बाद बच्चों की ओर से आकर्षक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि शिक्षा सचिव ने प्रतियोगिता के ट्रॉफी खिलाड़ियों को सौंपा और 23वें राज्य स्तरीय स्कूल खेलकूद के समापन की विधिवत घोषणा की। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा 2004 में आई विनाशकारी सुनामी की 20वीं वर्षगांठ 26 दिसंबर को अबरडीन के अंडमान जल क्रीड़ा परिसर के सुनामी स्मारक पर मनाई जाएगी। इस अवसर पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे। इस अवसर पर स्मारक पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। आम जनता, PRI विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि वे सवेरे 7:30 बजे तक स्मारक पर मुख्य समारोह में शामिल होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दें। 26 दिसंबर को सुनामी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजीव गांधी जल क्रीड़ा परिसर से चलने वाली सभी IB नौकाओं को 25 दिसंबर को अबरडीन जेट्टी से जंगली घाट जेट्टी पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है।
26 दिसंबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और मरीना पार्क के पास अबडीन जेट्टी के बीच के क्षेत्र में किसी भी जहाज को लंगर डालने की अनुमति नहीं है। इसके बाद सामान्य फेरी सेवा सामान्य अभ्यास के अनुसार फिर से शुरू की जा सकती है। जेट्स की स्पोर्ट्स नौकाओं के सभी मालिकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने जेट्स की स्कूटर जहाजों को 25 दिसंबर को शाम 5 बजे तक अपने निर्धारित स्थान पर पार्क कर दे। 26 दिसंबर को अबडीन जेट्टी से किसी भी जल क्रीड़ा गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब लेते हैं एक और ब्रेक। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बच्चे की आंखों की हिफाजत करें, उन्हें नोकदार तोहफा न दें। অসময়ের বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি বা ঝড়ের চিন্তা সব ভুলে যাও, ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক বা কোনো দুর্ঘটনা, সেই সব চিন্তা থেকেও মুক্তি পাও। फसल बीमा, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। এখনো পর্যন্ত 19 কোটি 67 লাখের থেকে অধিক কৃষক আবেদন করে ফসলের ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। রবি শস্য বীমার জন্য শীঘ্রই নিবন্ধন করুন। ব্যাংক শাখা বীমা সংস্থা জনসেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন অথবা www.emfby.gov.in এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করুন। কোম্পানির প্রতিনিধির সাহায্যে আপনি আপনার বাড়ি থেকে এই অ্যাপের মাধ্যমে বীমা করতে পারেন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हाय, क्या आपको पता है हर साल क्रिसमस पर शॉपिंग के लिए मेरी फेवरेट गोइंकाज। चाहे दोस्त की पार्टी हो या वेडिंग पार्टी में जाना हो, बस एक ही नाम, गोइंकाज। चाहे वो क्रिसमस का फंक्शन या न्यू ईयर पार्टी या फिर पोंगल का फेस्टिवल, हमारी पसंद तो हमेशा से गोइंकाज है। हम सब की पसंद हमारा गोइंकाज। Amazing collection for Christmas, suits, jackets and all New Year collections, winter collection, सब कुछ मिलेगा आपको एक छत के नीचे। Wish you a very happy Christmas and happy New Year. Andaman's #1 shopping mall, Goenkas। SUV is here। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। श्री विजयपुरम के टेलीफोन भवन में आज मुख्य महाप्रबंधक KVN राव ने उपभोक्ता सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ शिलापट का अनावरण कर इस केंद्र को द्वीपवासियों को सौंपा। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि 110 टॉवर इंस्टॉल किए गए हैं। श्री राव ने कहा कि BSNL में पहले ही वित्तीय वर्ष में 29 करोड़ राशि का भुगतान हुआ है। इस केंद्र से उपभोक्ताओं को और बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि श्री विजयपुरम में BSNL की सेवा को और अधिक दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी।
had anybody visited this customer service center, definitely they will feel the difference. Because there are hanging all old, century-old posters, banners, staff also looking dull. Right? Customers have to find their way to their respective counters and all. It was very thrilling experience for definitely to the customers. Once with our team members, GM, Commercial G and Duvaleti, IFA, and once we have heard about this experience center, they have really agreed for this. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अन्य सेवाओं के कार्मिकों के प्रशिक्षण के अंतर्गत द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र की तटीय एवं समुद्री जैव विविधता पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्र केंद्र की ओर से 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कल इस कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। कार्यशाला के उद्घाटन के बाद मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि वनस्पति और जीव हमेशा से हमारे पारंपरिक ज्ञान का अभिन्न अंग रहे हैं। लोक कथाओं में अक्सर पशु, पक्षी और अन्य जीवन शामिल होते हैं। उन्होंने द्वीपीय जैव विविधता के महत्व एवं पशु प्रजातियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण पर भी प्रकाश डाला। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव ने द्वीप समूह की अनूठी भौगोलिक स्थिति एवं समृद्ध जैव विविधता पर जोर देते हुए कहा कि इस प्राकृतिक विरासत को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में पर्यावरण एवं वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव डॉक्टर एस दिनेश कन्नन ने द्वीप पारिस्थितिकीय तंत्र की अनूठी जैव विविधता को समझने और संरक्षित रखने के महत्व पर चर्चा की। कार्यशाला के आरंभ में प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्र प्रभारी डॉक्टर एस शिवा पेरुमाल ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आयोजन के मकसद का उल्लेख किया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग ले रहे हैं। श्री विजयपुरम में कल जैविक एवं प्राकृतिक खेती विषय पर 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्षेत्र जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र भुवनेश्वर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पारंपरिक खेती पर जोर दिया गया। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत क्षेत्र जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र भुवनेश्वर की ओर से कल श्री विजयपुरम में जैविक एवं प्राकृतिक खेती विषय पर 1 दिवसीय परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में क्यारी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर, कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर अपूर्व शर्मा, RCONF के सहायक निदेशक डॉक्टर SKR इंगले, क्षेत्र निदेशक डॉक्टर जगत सिंह और अन्य लोग उपस्थित थे। अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह दिया गया। सम्मेलन में संबंधित अतिथियों ने जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस 1 दिवसीय परामर्श सम्मेलन के आयोजन के बारे में क्यारी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर और अन्य अधिकारियों ने दूरदर्शन को जानकारी दी। जैविक खेती ये आजकल के जमाने की आवश्यकता बन गई है। हम जैसे देख रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों को लोग बोलते हैं कि ये केमिकल के फर्टिलाइजर की वजह से हो गया, पेस्टिसाइड से हो गया। ये सब बात करते करते लोगों को आधी अधूरी बातें पता है, लेकिन जैविक खेती जिसे हम ज़्यादातर परंपरागत खेती भी बोल सकते हैं, उसके हिसाब से जो पर्यवेक्षण में हम किसानों को इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सही तरीके जाने की बहुत आवश्यकता है। और ये सबसे बड़ा काम भारत सरकार और उनका जो क्षेत्रीय ऑफिस है भुवनेश्वर में स्थित, जिसे रीजनल डायरेक्टर हम बोलते हैं, तो वहाँ से जो ट्रेनिंग अलग अलग एरिया में की जाती है, तो वही ऑफिस आज अंडमान में हमारे संस्थान में जो प्रोग्रेसिव फार्म है
उनके लिए एक ट्रेनिंग अरेंज की गई है। यहाँ अंडमान के करीब 100 किसानों को बुलाया गया है और वो किसानों को जैविक खेती के क्षेत्र में, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, उसकी हमने एक आधारशिला रखी है और एक पहला मोटिवेशन कार्यक्रम हमारा चला गया है। इसके साथ 2 दिवसीय प्रोग्राम जो हमने स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को दिया है ताकि वो लोग जो पीजीएस इंडिया के तहत सारे प्रोग्राम को कवर कर लें, और इसके अलावा हम एक दिन के और कई प्रोग्राम देने जा रहे हैं ताकि हमारे अंडमान निकोबार क्षेत्र के जो किसान हैं उनका मोटिवेशन हो और अपग्रेडेशन हो। 100 से अधिक किसानों का यहाँ पर जो सम्मेलन किया है और उसमें जो किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में जो जानकारी देनी है वो देने के साथ साथ किस प्रकार से आगे अंडमान और निकोबार के एरिया की परिप्रेक्ष्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये हमारी मंशा है। और इसके साथ जो मुख्य धारा को लेकर जो बात होने जा रही है वो है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, जिसके लिए हमने इस क्षेत्र के जो निदेशक महोदय है, डायरेक्टर साहब है डॉक्टर अपूर्व शर्मा सर, आज उन्होंने इस कार्यक्रम का जो इनाग्रेशन किया है और उन्होंने कहा है कि ये लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन प्रतिबद्ध है और हम आपको हमारे रीजनल काउंसिल और जोनल काउंसिल और नेशनल सेक्रेटरीट के माध्यम से जो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक सुचारू रूप से जो पीजीएस सर्टिफिकेशन के लिए चलाने के लिए जो योजना है वो बहुत ही जल्द हम आपको किसानों को रीजनल काउंसिल के माध्यम से आपको मुहैया करेंगे। अब लेते हैं एक ब्रेक। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कार निकोबार के बाल भवन हॉल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अचल स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। ICDS आदिवासी परियोजना कार निकोबार द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें युवा बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर निकोबार जिला उपायुक्त ज्योति कुमारी मुख्य अतिथि थी। कुन्युका गांव के प्रथम कप्तान डेरिक जेकब, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और अन्य लोग उपस्थित थे। सबसे पहले उपायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि सहित अन्य गणमान्य लोगों को गुलदस्ता भेंट किया गया। CDPO निकोबार सुनीता कुमारी ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए योजना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद नृत्य प्रतियोगिता आरंभ हुई। बच्चों ने आकर्षक और उम्दा प्रदर्शन से उपस्थिति का मनोरंजन किया।
की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंसने फिसल कर खो न जाए तारे जमीन पर। जो भेजी थी वो जाके आसमां से टकरा गई कि आज तलाश है, सभी तलाश है, जो तुझसे मिलती बेड़ियां समझ नहीं को बसकर, जो तुझसे मिलती बेड़ियां समझ नहीं को बसकर, ये बेड़ियां निकाल के बना रही हो शस्त्र, बना रही हो शस्त्र। मुख्य अतिथि उपायुक्त ज्योति कुमारी ने बच्चियों को संबोधित करते हुए बालिकाओं के लिए शिक्षा के महत्व, लिंग समानता के बारे में जागरूकता और अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने बालिकाओं से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। इससे निर्धारित होते हैं हमारे समाज में किस तरीके का बैलेंस है, हमारा समाज कितना तरक्की करता है, हमारे समाज में क्राइम होता है या नहीं, ये सारी चीजें इस बुनियादी बात पे डिपेंड करती है कि हम अपने बच्चियों को किस तरीके से बचाते हैं, फिर उनका पालन पोषण करते हैं और उनको सशक्त बनाते हैं। किन्युका गांव के प्रथम कप्तान डेरिक जेकब ने उपस्थिति से बातचीत करते हुए इस आयोजन पर खुशी जाहिर की। नृत्य प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को समुदाय में फैलाया गया। सड़क यातायात सुनिश्चित करने और उसे बेहतर बनाने के लिए अंडमान तथा निकोबार यातायात पुलिस ने उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार राय की अध्यक्षता में गैराज मालिकों के साथ बैठक की, जिसमें लावारिस वाहनों के कारण यातायात जाम के मुद्दों पर चर्चा की गई। लावारिस वाहनों को कबाड़ में डालने, सड़क किनारे मरम्मत न करने, आरसी सत्यापन, अनाधिकृत संशोधनों पर प्रतिबंध, चोरी के वाहनों को संभालना आदि मामलों की तुरंत रिपोर्ट करने को कहा गया है। इन वाहनों पर तब तक काम नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पुलिस द्वारा मंजूरी न दी जाए और गैराज मालिकों को चोरी के वाहनों को ट्रैक करने और बरामद करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। यातायात पुलिस इन मुद्दों के अनुपालन की बारीकी से निगरानी करेगी और निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगी। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी नॉर्थ पैसेज, लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी पिलोमिलो शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड और कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका
स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने कहा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के मुकाबले बेहतर पर्यटन स्थल। मुख्य सचिव ने कहा, वनस्पति और जीव हमेशा से हमारे पारंपरिक ज्ञान का अभिन्न अंग रहे हैं। और निकोबार जिला उपायुक्त द्वारा अंचल स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता का उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।